देश में बीजेपी वालों ने आज एक और झूठ की कहानी गढ़ी है और वो कहानी है फिर एक बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी के मंत्री पर जो एप्स्टीन स्कैंडल के आरोप लग रहे हैं उसको छुपाने के लिए, इसलिए ये लोग अब नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप कोई देश का छोटा मोटा या बीजेपी का छोटा मोटा नेता नहीं लगा रहा, बल्कि देश के रक्षा मंत्री ऐसा बता रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री पुलवामा हमला कैसे हुआ ये नहीं बताएंगे, दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हो गया ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन वो नेहरू को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति जरूर करेंगे। और यही अफसोस की बात है कि बीजेपी के नेता मंत्री तक तुच्छ राजनीति करते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, झूठ की राजनीति करते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को ना तो इतिहास पता है और ना ही पॉलिटिक्स। इसलिए अपनी नफरती राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मंत्री पर जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध वाले मुद्दे को दबाने के लिए इनको बाबरी मस्जिद याद आ रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो ये बीजेपी वाले पेश करते हैं उसका हिस्सा अब देश के रक्षा मंत्री भी बन गए हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। उनके अनुसार इस योजना को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़ा विरोध करते हुए रोका। पटेल का साफ मत था कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल ने उस समय सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है, क्योंकि मोदी सरकार में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन सेक्स फाइल्स में आया है। जेफरी एप्स्टीन और व्हाइट हाउस की वकील के बीच इस बातचीत में भारत के जो वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी का नाम आना बेहद खतरनाक है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन किस कदर बदनाम है, उसने क्या क्या किया मासूम बच्चों के साथ, मासूम लड़कों के साथ, ये बताने की जरूरत नहीं है। जेल में बड़ी ही अजीब परिस्थितियों में वो मरे हुए पाए गए थे। उनके पास एक द्वीप था जहां अमेरिका के बड़े नेता और उद्योगपतियों की ऐशगाह थी। वो कम उम्र की लड़कियों और लड़के भी उपलब्ध कराता था। अभी उससे जुड़ी फाइल सार्वजनिक करने की मांग लगातार हो रही है और उसी में हरदीप पुरी का नाम आया है और इसी को शायद छुपाने के लिए राजनाथ को आगे आना पड़ा और फिर एक बार हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद राम मंदिर की बात करनी पड़ी। आज दुनिया 2025 में जी रही है, लेकिन राजनाथ सिंह नेहरू के जमाने में जी रही है, इसलिए वो आज के मुद्दों से भटकाने के लिए नेहरू का सहारा ले रही है। राजनाथ सिंह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को जनता के पैसे से दोबारा बनवाना चाहते थे। अगर कोई उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ था तो वो सरदार पटेल थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाने की इजाजत नहीं दी थी। क्या सबूत है राजनाथ सिंह के पास? कोई दस्तावेज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सरकारी नोट नहीं, कोई आर्काइव नहीं, कैबिनेट में पेपर्स नहीं है, कोई फाइलें नहीं है, कोर्ट में कोई ऐसी फाइल भी नहीं है, कहीं भी ऐसा एक भी सबूत नहीं मिलता। इतिहास को तोड़ने का जो खेल चल रहा है बस उसी का नया एपिसोड है राजनाथ सिंह का ये बयान। सत्ताधारी नैरेटिव बिना सबूत की कहानी यही आता है, बस बीजेपी वालों को पता है। अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया, अफसोस की बात यह है कि ये देश के रक्षा मंत्री हैं और ट्रोलर की तरह बयान दे रहे हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के हैज नो अदर वर्क लेफ्ट, मतलब ये देश की सुरक्षा पर, रक्षा पर बात नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री है ना, तो ये बताए पहलगाम क्यों हो जाता है, पुलवामा क्यों हो जाता है? क्यों पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? दिल्ली में राजधानी में कैसे ब्लास्ट हो जाता है? बताएंगे सब। जवाब दे इन सवालों का? नहीं दे सकते, क्योंकि इनको नेहरू याद करने हैं, मुद्दों से जनता को भटकाना है। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन सेक्स फाइल्स में आया है, उससे भटकाना है। और जिस तरह से राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया है उसको लेकर राइटर ब्लॉगर राजू पारुलेकर लिखते हैं, नो नीड टू रिएक्ट, Chamchas will make one statement after another to cover for Modi minister's name appearing in the Epstein sex scandal. Every evening, the BJP Chamchas, Godi media will try to milk the bull and cry foul
ओवर दियर फेलियर्स। मतलब ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल को छुपाने की, इनके जो मंत्री का नाम आया है उसको छुपाने के लिए। और इसी ये बात को जानते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए नेहरू का नाम लेना पड़ेगा, बाबरी मस्जिद का नाम लेना पड़ेगा। वैसा हो सकता है कि सरदार पटेल ने यह बात राजनाथ सिंह को खुद बताई हो, दोनों की गोपनीय बैठक हुई हो, जब राजनाथ सिंह से सरदार पटेल ने बोला हो कि पंडित नेहरू जो थे बाबरी मस्जिद को जनता के पैसे से दोबारा बनवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। मतलब क्या कहेंगे आप इसको? ये रक्षा मंत्री है देश के, कोई छोटे मोटे बीजेपी के नेता नहीं है और ना ही ट्रोलर है। ये रक्षा मंत्री है देश के। जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द कहना, मनमाने आरोप लगाना मोदी सरकार के सबसे बड़ा काम बन चुका है, लेकिन खुद कुछ काम नहीं कर पा रहे। और अफसोस की बात तो यही है कि अब गोदी मीडिया भी राजनाथ सिंह के बयान को दिखा देगा कि बाबरी मस्जिद को लेकर इन्होंने ये बयान दे दिया, नेहरू को लेकर, लेकिन एक बार नहीं पूछेगा दस्तावेज दिखा दो कि कहां पर ऐसा लिखा है, कोई क्लिप दिखा दो, कोई बयान दिखा दो, कहीं पर तो दिखा दो कि नेहरू ने ऐसा बोला था। गोदी मीडिया नहीं पूछ सकता। और जिस तरह से राजनाथ सिंह का यह बयान आया है उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, वो भी लिखती हैं कि मोदी वंदना में बोरा गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिसंबर को दिया गया केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान राष्ट्र को भ्रम में झोंकने का प्रयास है, बिना किसी प्रमाण, दस्तावेज या विश्वसनीय इतिहास के। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि पंडित नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे ना सिर्फ निराधार है बल्कि अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। आज तक संसद अभिलेखों, बजट रिकॉर्ड, कैबिनेट नोट्स या किसी भी दस्तावेज में दावे का एक भी प्रमाण नहीं मिलता। और जब देश का रक्षा मंत्री बिना सबूत ऐसा बयान देता है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र की सोच और लोकतांत्रिक मानस को दूषित करने की कोशिश है। पंडित नेहरू इस राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संस्थान, संविधान और आधुनिक भारत का ढांचा दिया। उन पर इस तरह के बिना आधार आरोप लगाने इतिहास और सत्य दोनों का अपमान है। राजनाथ सिंह का ये वक्तव्य दुर्भावना, ध्रुवीकरण और चुनावी मुनाफे के लिए फैलाया गया मिथ्याचार है। इस तरह की भाषा और बिना तथ्य के आरोपों का परिणाम यह होगा कि देश के तर्कशील समाज होने के बजाय झूठा समाज बन जाएगा, जहां सच का मूल्य नहीं सिर्फ सत्ता की बोली चलेगी। एक रक्षा मंत्री का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा, मर्यादा और संयुक्ता है, ना कि इतिहास को तोड़ना, जनता को भटकाना और असत्य को मंच देना। ऐसे बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता ही झूठ बोलना शुरू कर दे तो सच की पड़ताल भी नागरिकों का कर्तव्य बन जाती है। राजनाथ सिंह को सीखना चाहिए कि देश में रक्षा मंत्री का क्या काम होता है। झूठ फैलाना, नफरत फैलाना रक्षा मंत्री का काम नहीं होता। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में लगातार झूठ का प्रचार करना इस सरकार के मंत्रियों के सबसे बड़ा काम बन चुका है। लेकिन किसी मीडिया वाले को इतनी सी जानकारी नहीं होगी कि वो बीजेपी वालों से इस पर सबूत मांग ले, क्योंकि देश का गोदी मीडिया इस तरह के झूठे बयानों को सच की तरह दिखाता है, क्योंकि भारतीय मीडिया बीजेपी IT सेल का दूसरा रूप बन चुका है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।